हर हर महादेव दोस्तों, मैं आपको आज तुंगनाथ मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कैसे जाना है, कितना बजट लगेगा और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद तुंगनाथ मंदिर कई बार जा चुका हूँ, अलग अलग टाइम पे जा चुका हूँ। और कैसे जाना है मैं एक ही वीडियो में आपको एक सटीक गाइडेंस दे दूंगा। और ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो स्टूडेंट हैं, जो ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। एक बजट फ्रेंडली ट्रिप बताऊंगा आपको कैसे जाना है और कहाँ कितना खर्चा लगेगा। आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आपको सबसे पहले दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली से ही हरिद्वार की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दिल्ली से आप हरिद्वार बस से, ट्रेन से और एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। देहरादून एयरपोर्ट है और ट्रेन से आप मिनिमम 110 रुपये में हरिद्वार पहुंच सकते हैं और बस का किराया आपका 400 से 500 मिनिमम लगेगा। और हरिद्वार के लिए बस किसी भी टाइम चलती है, आपको कभी भी जाना हो तो आप बस से जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन का शेड्यूल आपको चेक करके ही घर से निकलना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको हरिद्वार लेके चलता हूँ और रास्ते में मैं आपको तुंगनाथ मंदिर के बारे में जानकारी भी दूंगा। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है और पंच केदारों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव जी के भुजाओं के दर्शन होते हैं और ये पंच केदार में से तृतीय केदार है। हरिद्वार से आगे हमें रुद्रप्रयाग तक जाना पड़ता है, जिसके लिए हमें हरिद्वार से शेयरिंग टैक्सी और बस मिल जाती है। बस का किराया लगभग 400 से 600 के बीच में रहता है और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो उसका किराया 800 से 1200 के बीच में रहता है। ये सीज़न पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस लगभग हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के 160 से 170 किलोमीटर के बीच है और इस सफ़र को 5 से 7 घंटे करने में लगते हैं। ट्रैफिक के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप बजट में जा रहे हो तो आपको हरिद्वार बस स्टैंड से ऋषिकेश जाना है पहले, और ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग वाली UTC GMOU बस ये यूजली सबसे सस्ता ऑप्शन है। रुद्रप्रयाग बस स्टैंड पहुंचकर ऊखीमेट के लिए लोकल बस मिल जाती है, जिसका किराया लगभग 80 से 150 पर पर्सन रहता है और समय 1.5 से 2 घंटे लगता है। और शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है, जिसका किराया 300 से 400 के बीच में रहता है। ऊखीमेट पहुंचने के बाद आप वहां से शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, जिसका किराया 80 से 150 के बीच में रहता है और 28 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चोपटा पहुंचने के बाद आप अपना एक्स्ट्रा लगेज नीचे दुकानों पर भी जमा करवा सकते हैं। तो मेरे साथ हर हर महादेव बोल के इस ट्रैक की शुरुआत करते हैं। ट्रैक की शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने साथ एक पानी की बोतल। अगर आप पहली बार ट्रैक कर रहे हैं तो आपको ट्रैक करने में 3 से 4 घंटे लगेंगे और आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। आपको पूरे ट्रैक पे बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू और सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे। ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। विंटर के टाइम जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो ये ट्रैक और भी सुंदर लगता है। सनसेट तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कूड़ा अपने साथ ही लेके जाइएगा। 4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आपको दर्शन होते हैं पंच केदारों में से एक तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ की। तुंगनाथ मंदिर से ठीक 1.5 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ पर तपस्या की थी। जब आप चंद्रशिला पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारी पीक नज़र आती है, जैसे कि नंदा देवी, चौखंबा, जो कि बहुत प्रमुख है। अगर आप 2026 में यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही शुभ हो और आपको बाबा तुंगनाथ के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो। अब आखिर में मैं आपको पूरा खर्चा बता देता हूँ। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने का मिनिमम खर्चा 110 रुपये है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग का मिनिमम खर्चा 450 रुपये है और रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ जाने का खर्चा 200 रुपये है। ऊखीमठ से चोपटा के आपको 150 रुपये लगेंगे। अगर आप चोपटा में एक दिन स्टे करते हैं तो आपको वहाँ पे टेंट, पर्सनल रूम भी मिल जाते हैं, जिसका किराया 1000 से 2000 के 2500 के बीच में भी रहता है। और अगर खाने पीने का खर्चा इसमें जोड़ दें तो 1000 से 1500 रुपये, तो कुल खर्चा आपका 3000 से 4000 के बीच में ही लगेगा। और लास्ट में ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। प्रकृति का सम्मान जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।